इन हैंड सैलरी आपकी 42 से 43 हजार आपको पर महीने के हिसाब से मिलने लगेगी। और दोस्तों इसमें आपको रहने का, खाने का और अदर फैसिलिटी जैसे ट्रांसपोर्टेशन, या फिर अगर आप लोग रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। रिलायंस के कॉलेज में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। मतलब आपको बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत ही अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिल जाएगी अगर आप लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं तो। क्योंकि दोस्तों ये आपको इतनी फैसिलिटी देते हैं, इतनी अच्छी सैलरी देते हैं, तो ये लोग अपना क्रीम कैंडिडेट को ही लेते हैं। इसलिए आप लोग, जय हिंद दोस्तों, फाइनली आप लोगों के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और रिलायंस की तरफ से ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी रिलायंस जीसीएस की वैकेंसी से संबंधित जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वैकेंसी है क्या आखिरकार, इसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आज की ये वो वैकेंसी है जिसमें लोग गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के इस वैकेंसी को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे कोई डिफेंस पर्सनल हो, क्योंकि इसमें आपको सुविधाएं इतनी अच्छी मिलती हैं, चाहे वो रहने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और सैलरी तो इतनी अच्छी है कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के सामने एक गवर्नमेंट नौकरी फेल है, क्योंकि ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी है वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी में आती है, ठीक है, जो कि रिलायंस के जितने भी एसेट्स हैं, रिलायंस की जितनी भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पे इनकी ड्यूटी लगती है सेफ गार्डिंग ऑफ RIL एसेट्स। जो रिलायंस इंडस्ट्री की जितने भी कंपनियां हैं, सब्सिडी हैं, उनकी सुरक्षा करना, ठीक है, इनका मुख्य काम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देने वाला है और ना ही आपको इससे संबंधित कोई जानकारी यूट्यूब में मिलेगी। जो देगा वो अधूरा देगा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पर्सनली मैं आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में इसलिए अच्छी तरीके से बता पाऊंगा क्योंकि इस वैकेंसी में मैं अपेयर हो चुका हूं, ठीक है, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, मैं सेकंड लास्ट राउंड से बाहर हो गया था, ठीक है, मगर मुझे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पता है कि इसमें कैसे आपको जाना है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कई दोस्त इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आज की इस वैकेंसी में हम लोग रिलायंस जीसीएस के 32वें बैच के बारे में बात करेंगे। जो वैकेंसी है 32वां बैच, इसके पहले 31 बैच ऑलरेडी हो चुके हैं और वो लोग अपनी ड्यूटी भी करने लगे हैं, ठीक है। तो अभी जो हायरिंग होगी इसमें 32वें बैच के लिए होगी और इसमें ऑल ओवर इंडिया सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पोजीशन कौन सी है, तो पोजीशन है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की। मैं आपको बता दूं इसमें जब भी ये वैकेंसी निकाली जाती है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कभी भी ओपन नहीं होती है। इनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है और जितने लायक कैंडिडेट होते हैं, सिर्फ ये उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 की भीड़ पहुंच गई तो 500 लोगों को सिलेक्ट कर ले, ऐसा नहीं है। अगर इनको उस भीड़ में 10 लड़के ही लायक मिलेंगे तो केवल 10 का ही सिलेक्शन करेंगे, बाकी वापस कर देंगे सभी लोगों को। क्योंकि दोस्तों ये आपको इतनी फैसिलिटी देते हैं, इतनी अच्छी सैलरी देते हैं, तो ये लोग अपना क्रीम कैंडिडेट को ही लेते हैं। इसलिए आप लोग इसमें अप्लाई करने के बाद ऐसा मत सोच देना कि मैंने अप्लाई कर लिया तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी मैं कोई वैकेंसी के बारे में डालता हूं तो क्या करते हैं आप लोग अप्लाई कर देते हैं, फिर मैं डंडा करने लगते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं, उसका हो गया। तो देखो ऐसा नहीं होता है। अगर जब आप काबिल होंगे, आपके अंदर स्किल्स होगी, तो ही आपको नौकरी मिलेगी ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। आपका काम है प्रयास करना और अपना 100% देना। अगर आप लायक होंगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये जो होता है सेफ गार्डिंग ऑफ RIL एसेट्स, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री के जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई रिफाइनरी हो, रिटेल बिजनेस हो, ठीक है, इनके सबकी मतलब वर्ल्ड क्लास सेफ्टी और सिक्योरिटी करना, ये जो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव होते हैं रिलायंस जीसीएस का काम होता है, ठीक है। और दोस्तों इनके जो प्लांट है या फिर इनकी जो इंडस्ट्री है, भावनगर, मुंबई, लखनऊ, MP और अंडमान में और कई शहर हैं इंडिया के जहां पे इनके प्लांट वगैरह है, तो वहां पे आपकी ड्यूटी रहेगी। और दोस्तों इसमें आपको रहने का, खाने का और अदर फैसिलिटी जैसे ट्रांसपोर्टेशन, या फिर अगर आप लोग रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। रिलायंस के कॉलेज में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। मतलब रिलायंस का आप कुछ भी लेते हैं उसमें आपको छूट मिलेगी। मतलब आपको बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत ही अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिल जाएगी अगर आप लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं तो। अब आगे मैं आपको बता दूं सैलरी, जो सबसे बड़ा सस्पेंस है। आप लोग सोच रहे हो सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें आपकी ट्रेनिंग 1 साल तक चलेगी। तो 1 साल तक आपको इन हैंड सैलरी 27,000 मिलेगी पहले साल। जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे तो आपको इन हैंड सैलरी आपकी 42 से 43,000 आपको पर महीने के हिसाब से मिलने लगेगी। तो आजकल आप दोस्तों बताइए कि एक प्राइवेट सेक्टर में आपको इतनी सैलरी कौन देता है, और उसके साथ साथ आपको सुविधाएं, रहने का, खाने का। मतलब एक बचाने वाला व्यक्ति होगा तो कितना भी खर्चा करे 35 से 36 हजार तो मिनिमम बचा ही लेगा, क्योंकि इसमें रहने खाने का तो कंपनी दे ही रही है, सुबह शाम सबका। जैसे ब्रेकफास्ट, रहने का, फूड, लंच, डिनर सब कुछ मिलता है, इसमें आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है।
ना रूम लेना है ना आपको खाने का करना है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो बेस्ट नौकरी है। मैं आपको और बता दूं, इस नौकरी का इतना क्लास मतलब हाई है कि जो अर्धसैनिक बल होते हैं, चाहे वो सीएसएफ के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे बीएसएफ के हों, इसमें 80% तो डिफेंस पर्सनल ही ज्वाइन करते हैं। मगर अभी क्या, पहले ये लोग केवल डिफेंस पर्सनल के लिए ही निकालते थे, मगर अभी क्या कर दिया है, क्योंकि ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इनके प्लांट बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, इनको काफी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने अभी एनसीसी वाले और नॉन एनसीसी वाले कैंडिडेट सबको इन्होंने हायरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका हो सकता है, तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत देना। आप लोग इसमें ट्राई जरूर करना, मगर उसके पहले आपको कुछ चीजें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, मेल और फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50% नंबर आपके होने चाहिए। अब हाइट की बात करते हैं, जो कि सबसे मेन है। मेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 6 इंच मतलब 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गए फीमेल्स के लिए। और वही जो हिली कैंडिडेट, जो पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट है, इनको इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। और इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसमें एनसीसी और नॉन एनसीसी दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें बात करते हैं जो सबसे इसका मुख्य पार्ट है, सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें आपका चयन किस आधार पर होगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले आपका मैथ होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये ऑनलाइन माध्यम से होता है। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी तो आपको एक लिंक आएगा और उसी लिंक में ही आपको अपना घर से बैठ के अपना एग्जाम दे देना है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बता दूं, जीके के, जीएस के और कंप्यूटर के, और उसके साथ साथ इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जैसे आप लोग ये पार्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका आएगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी रनिंग होती है, नॉर्मल सी रनिंग होती है। उसके बाद आपका जीडी हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। इसमें आपको कोई टॉपिक मिलेगा, उसमें आपको बोलना है या डिबेट करना है, ठीक। उसके बाद आपका होगा पैट, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट, मतलब आपका शरीर की जांच की जाएगी फिजिकली रूप से, लंबाई चौड़ाई सीना वीना जो होता है इसका, वो होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पीआई, पर्सनल इंटरव्यू, बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये इसमें आपके 5 राउंड होंगे, इनके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यही दोस्तों वो कारक है जिसकी वजह से ये वैकेंसी थोड़ी टफ हो जाती है। इसमें अप्लाई तो लोग हजारों की संख्या में करते हैं, मगर सिलेक्शन इसमें कुछ ही संख्या में हो पाते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे फेजेस है जो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। और दोस्तों जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये पुराने नोटिफिकेशन के मतलब आधार पर है। तो अभी जो 2-4-5 दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा इस वैकेंसी के लिए, उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी रिलायंस ने अभी कल ही ये इन्होंने एक नोटिस जारी किया है, जिन्होंने इसमें बोल दिया कि आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, फाइनली 32वें बैच के लिए हायरिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये हायरिंग 2 से 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग मुझसे कनेक्ट रहें। जैसे ही जीसीएस की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपको जानकारी मिलेगी इसकी वैकेंसी आ गई है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, या फिर कुछ चेंजमेंट होगा तो उसके बारे में भी आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। तो आप लोग आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये आप लोगों के लिए वेकअप कॉल है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप लोग उसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब इसमें समय आपको कम ही मिलेगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे 20 से 25 दिन में कॉल आ जाती है और इसका प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, मगर आपकी पहली कॉल अप्लाई के जो लास्ट डेट होगी उसके 1 महीने में करीब आ जाती है, ठीक है। तो दिस इज वेकअप कॉल फॉर यू इफ यू वांट टू ज्वाइन एज अ रिलायंस जीसीएस। यू कैन यूटिलाइज योर स्किल्स इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है, अब आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। मगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। वैसे मैंने सारी चीजें कवर कर दिया है, मगर फिर भी आपको मैंने कोई डाउट आता है, क्योंकि 36 लोग होते हैं, 36 तरह के दिमाग होते हैं, तो सबका अपना अलग अलग दिमाग चलता है। किसी का खुराफात में चलता है, किसी का अच्छी चीज में चलता है। तो जैसा आपका दिमाग चले चलाइए, कोई बात नहीं। अगर आपकी मुझे कमेंट जेन्युइन लगेगी, मुझे लगेगा इसका जवाब देना चाहिए, तो मैं जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इतनी जानकारी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।